हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज। एंड उस टाइम पे ना एक लड़की आ जाती है जिंदगी में, बहुत सुंदर लड़की। एंड प्रिपरेशन चल रहा होता है, वो सुंदर लड़की आती है। एंड आपको तो पता है कि प्रिपरेशन में अगर सुंदर लड़की आई तो क्या होता है, पता है आपको। वैसे ही सबके साथ होता है, टाइम वेस्ट होता है 90% ऑफ टाइम, एंड टाइम भी चला जाता है, लड़की भी चली जाती है। ऐसे होता है। एक्चुअली ये बैंकिंग स्टूडेंट्स की मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। क्यों पता है? एक्चुअली मैं सुंदर लड़की के बारे में नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था LIC AAO के नोटिफिकेशन के बारे में। वो है 1,25,000 की सुंदर सी लड़की, NISL AO के नोटिफिकेशन के बारे में। आपको सिर्फ क्या जाके देखना है मालूम है? यूट्यूब पे जाओ एंड सर्च करो LIC AAO। आप देखोगे बैंकिंग के स्टूडेंट, आप कम से कम 10 या 15 वीडियो आपको ऐसी दिखेगी जिसमें 75,000 बच्चों ने वीडियो देखी है, 1 लाख प्लस बच्चों ने वीडियो देखी है, 50,000 बच्चों ने वीडियो देखी है, 38,000 बच्चों ने वीडियो देखी है। मेरा कहने का मकसद क्या है मालूम है? हमें पता है नॉर्मली नोटिफिकेशन कैसे आता है। नोटिफिकेशन कैसे आता है? नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद उस दिन से कम हमारे पास 20 दिन होते हैं जब तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे पास एक नॉर्मल लड़की है IBPS PO 23rd तक, 23rd 24। हमें पता है कि नोटिफिकेशन की डेट यानी कि एग्जाम की फॉर्म फिलिंग की डेट कम से कम 30 तारीख या उससे ज़्यादा ही होने वाली है। स्टिल हम जाके वो टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि वो क्या है, सुंदर लड़की है। अभी वाइस वर्सा भी हो सकता है, सुंदर लड़का भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शंस एज ए डिस्ट्रैक्शन काम करते हैं। अब एक्चुअली आपको मैं कुछ तो समझाना चाहता हूँ। आप अगर इसको निगेटिव वे में, एक सुंदर लड़की सुंदर लड़का, बाकी कौन सुंदर नहीं होता है कि सर ऐसे वैसे, अगर ये इस वे में लोगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके सामने ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपको उनको बाजू में रखना है और आपका प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। आपका IBPS PO का एग्जाम 2-4 दिन बाद है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ये था इस वीडियो का पहला पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि अच्छे से। एंड ऐसा ये सच भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है, ऐसे बोल रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सच भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जैसे कि स्टूडेंट के डाउट होते हैं, मैं ये यहाँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। सुबह अब कल एक लड़का या लड़की, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट, उन्होंने मैसेज किया था कि सर मॉक में स्कोर नहीं आता। तो मैंने बोला था कि आप पॉजिटिव सोचना चाहिए ऐसे वैसे। तो वो बोले थे कि हाँ यस, हम पॉजिटिव सोचेंगे। सुबह उनका मैसेज आता है कि मॉक लगा एंड मॉक में स्कोर बहुत कम आ गया। अब देखो, पहला पॉइंट ये है कि हर बार आपको समझाने कोई नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। बहुत सी बार ऐसा होगा कि आप अकेले रहोगे एंड आपको खुद को समझाना पड़ेगा, आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको खुद को उस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। ये करना ही होगा क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए ना। आपको एक बैंक हैंडल करनी है, आपको मैनेजर बनना है, आपको आपके अंडर 20-20, 40-40 गाँव होनी चाहिए। आपको आपके थॉट प्रोसेस अगर मैनेज नहीं होती तो क्या। सेकंड पॉइंट, आपको एग्जाम से पहले कभी भी डिफिकल्ट मॉक नहीं लगानी, बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग में आपको कभी भी RRB क्लर्क या RRB PO के मॉक से स्टार्ट करना है क्योंकि वो मोमेंटम का काम करती है। मोमेंटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो भी मॉक आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। उसके बाद प्रिपरेशन थोड़ा बहुत होने के बाद आपका जिस टाइम पे एग्जाम है उस टाइम पे आपको मॉक लगानी पड़ेगी। वो भी आपने प्रीवियस ईयर लगाई तो भी चलेगा। जैसे कि मैंने बार बार बताया कि एग्जाम का पैटर्न सेम है, वेटेज चेंज हो गया है। एग्जाम का पैटर्न सेम है, वेटेज चेंज हो गया है, मार्क्स चेंज हो गए एग्जाम। तो आप सेम मॉक लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर मॉक आपको कॉन्फिडेंस देगी। आपको आपके पास अगर 2-3 प्लेटफॉर्म है तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से जो इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है वो चूज करना है ये 3-4 दिनों के लिए।
जहां सबसे इजी मॉक, क्योंकि मॉक इजी होती है उसके साथ साथ प्रेशर, यानी कि एग्जाम वाली जो ये होती है ना, एग्जाम हमारी एग्जैक्ट एग्जाम, वो इजी होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर होता है हमारे पास, एंड प्रेशर में वो हैंडल करना डिफिकल्ट बन जाता है। तो प्रेशर को हैंडल करना है हमें, एंड हमें इजी लेवल की मॉक लगानी है, डिफिकल्ट लेवल मॉक बिल्कुल नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस नीचे गया तो गया, यहाँ आपका कॉन्फिडेंस अप भी होना चाहिए। मैं दिल से एंड सच बोल रहा हूँ, जब भी मुझे लगता था कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, तब मैं आरआरबी क्लर्क की मॉक लगाता था। एसबीआई पीओ के, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के पहले मैं आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ की मॉक लगा के जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि 80 में से मैंने 75 किए, 78 किए, 79 किए, इतने अटेम्प्ट करके जाओ। वो कॉन्फिडेंस लेकर जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, तब हम पॉजिटिव फील करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंड रियलिटी जो मैंने बताई कि सच में आप इधर उधर घूमना बंद करो, आपका फोकस एक एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। एग्जाम दूसरी एग्जाम कहाँ भी भागती नहीं है, तो आएगी, वो भी आएगी एंड वो भी आएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।